अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खुशबाश और ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज फिर हम एक दफ़ा बेनिफिशियल पर बातें करेंगे। बेनिफिशियल बातें। मेरी एक प्यार करने वाली बहन ने मुझे कहा कि बेनिफिशियल बातें नहीं, बेनिफिशियल बकवास। तो आज से इनके चैनल का नाम है बेनिफिशियल बकवास, क्योंकि बेनिफिशियल का मतलब तो मुफीद बात है। मुफीद तो ये कोई बात करती नहीं है, ये तो बकवास करती है। बिल्कुल सही कहा मेरी उस बहन ने कि भाई ये यहाँ पर आकर सिर्फ बकवास के अलावा कोई काम करती नहीं है। और अपनी वीडियो में फरमा रही है मलकानी को कि भाई इन लोगों को अगर आईना दिखाया जाए तो ये फिर लोगों को थ्रेट करती हैं और उनको ब्लैकमेल करती हैं। तो भाई बकवास साहिबा, आपको मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप जो बहुत राग अलाप रही हैं, आपकी चमचियाँ के प्रूफ दे, रिएक्शन विद माय ब्लॉग प्रूफ दे कि भाई उसको नताशा को भगोड़ी क्यों कहा, भगोड़ी कहने का मकसद क्या था, खामोशी क्यों इख्तियार की। रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने जवाब देना कि भगोड़ी क्यों कहा गया है। इसी बात पर नताशा ने रिएक्शन विद माय ब्लॉग पर केस किया है। तो भाई बकवास साहिबा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने जवाब दिया या नहीं दिया। मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का कि रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने अगर झूठ बोला है बकौल आपके नताशा वकास को के वो भागोड़ी है। आप यही कह रहे हैं ना तमाम जो आपका टोला है, नताशा पर ये घटिया इल्जाम लगाया गया है, इसकी वजाहत दी जाए। तो वजाहत तो आप खुद दे रही हैं अपनी वीडियो के अंदर कि जब इन लोगों को आईना दिखाया जाए तो ये थ्रेड और ब्लैक मेलिंग पर आ जाती हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो नताशा की बातों में सच्चाई है कि आपने खुद एतराफ कर लिया कि इनको आईना दिखाया जाए तो ये ब्लैक मेलिंग पर आ जाते हैं। ब्लैक मेलिंग वहीं पर आ जाती है ना जहां पर कुछ सच हो। तो मतलब आपका ये है कहने का, आप कह नहीं पा रही खुलकर कि नताशा वकास को इस वक्त ब्लैकमेल किया जा रहा है सब कुछ सच पर मबनी। मतलब जो भी रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने उनको भगोड़ी कहा है वो है सच, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रिएक्शन विद माय ब्लॉग और मलकानी साहिबा नताशा साहिबा को ब्लैकमेल कर रही हैं बकौल आपके। मतलब आपका कहने का मकसद ये है, आप खुल खुलाकर कह नहीं पा रही कि है तो सच, बस आप लोग उनको ब्लैकमेल ना करें। आप इस तरह आकर बात करें ना, आप आकर यहाँ पर बात बनाने वाली करें, तोड़ने वाली ना करें कि भाई ये है तो सच, लेकिन आप उसको इतना जलील ना करें। आप इस तरह भी तो आकर बात कर सकती हैं ना, लेकिन आप अपनी बात ऊपर रख रही हैं बकवास साहिबा कि भाई आकर माफी मांगे, ये आपने झूठ कहा है। चले जी, माफी भी मांगने वाली बात आपने ठीक कही, लेकिन आप अपनी बातों में खुद ही गिरफ्तार हो गई। आपने अपनी बातें करके खुद ही अपने आप को हथकड़ियां लगवा ली कि भाई ब्लैकमेलिंग पर आ गए। ब्लैकमेलिंग तो वहीं पर होती है जहां पर कोई सच्चाई हो, क्योंकि जो सच होता है ना उसी पर लोग ब्लैकमेल होते हैं ना। तो है तो सच बात ना, अगर रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने कह दिया कि नताशा भगोड़ी है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्योंकि आपने खुद ही इतराफ कर लिया, आप अपनी बातों में खुद ही फंस गई हैं। इसलिए अब उनके पीछे आप ना लगे, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही यहाँ पर दे दिया है कि भाई ये बात थी और इसका ये मकसद था। तो अब आप बार बार ये ना कहें कि पतली गली से रिएक्शन विद माय ब्लॉग नहीं निकल सकती, हम उनसे जवाब लेंगे। जवाब तो आपने दे दिया अपनी वीडियो के दौरान। अब मेरी रिएक्शन वाली बहनों को समझ नहीं आई इस बात की कि आपने क्या यहाँ पर सच बयानी की है, क्योंकि आप तो हक और सच की बात करने आई है ना यहाँ पर, तो आपके मुंह से हक और सच निकल गया। इसलिए आप बकवास ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। इसलिए आप ये टॉपिक आप बंद कर दें तो बेहतर है। आपको व्यूज वैसे भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आप व्यूज के लिए ही इस बात को लंबा कर रही हैं
कि भाई ये जवाब दें जवाब दें जवाब दें। जब उन्होंने इस बात पे रिएक्शन देना बंद कर दिया है तो आप फजूल में क्यों यहाँ पर जोर दे रही हैं कि वो आकर दोबारा रिएक्शन शुरू करें नताशा पर। जो जो गंद है उसको दबा दिया गया है, तो आप चाहती हैं गंद में दोबारा कुरेद की जाए और उससे बदबू दोबारा उठे। तो आप जो ये जितने भी चमचे खर्चे और हड्डियां बनी हुए हैं ना यहाँ पर, ये खुद अपने ही इन ब्लॉगरों की हिमायत नहीं कर रहे हैं, जिसमें शबाना भी आ जाती है, नताशा भी, पलवशा भी, शबाना साहिबा की बेटियां भी। इन सबको आप जैसी औरतें खुद जलील करवाने पर तुली हुई हैं। मतलब जहां पर रिएक्शन खत्म होता है आप वहां पर दोबारा स्टार्ट करने का बहुत इसरार कर रही हैं कि भाई इन पे रिएक्शन दिया जाए, इनके जो गंद दबा दिए गए हैं वो दोबारा उबारे जाएं। तो फिर आप बताएं कि आप उनकी हमदर्द हैं या दुश्मन? क्योंकि ऐसे काम तो तमाम जो आप यहाँ पे कर रही हैं वो तो दुश्मन ही करते हैं कि चलें जी कोई बात अगर दब गई है किसी ब्लॉगर की तो उसको बार बार आप हवा क्यों दे रही हैं? जो एक आग बंद हो गई है उसको चिंगारी क्यों दे रही हैं? बुझ गई है ना आग, तो उसे चिंगारी दे रही है। तो ये तो ब्लॉगर समझे ना, ये शबाना समझे, पलवशा समझे, नताशा समझे कि ये जितने भी बकवास औरत के कारिंदे हैं ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए बकवास औरत समेत आगे आए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। ये खामखा इन ब्लॉगरों को बदनाम और जलील करवाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि इनकी दुकान तो जब चमकती है ना कि जब ब्लॉगर बदनाम होंगे, जलील होंगे, उनकी दबी हुई बातें यहाँ पर दोबारा की जाएंगी, गड़े मुर्दे दोबारा उखाड़े जाएंगे, तो इनको व्यूज मिलेंगे ना, इनको एक पॉइंट मिलेगा दोबारा से वीडियो यहाँ पर करने का। क्योंकि इनको वीडियो बनाने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई कंटेंट नहीं है, इन लोगों के पास तमाम के तमाम खत्म हो चुके हैं। तो ये बात को बंद नहीं होने दे रही। मतलब भाई शबाना ने भी केस कर दिया है, नताशा ने भी केस कर दिया है, तो वो व्लॉगर अपना केस खुद लड़ रही है ना, केस कर कर। नोटिस जब मिलेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। अभी तक तो किसी को नोटिस मौसूल हुए ही नहीं है, ना नताशा की तरफ से ना शबाना की तरफ से। तो आप जो चमचियां, खड़चियां, देगचियां, हांडियां मैदान में आकर उतर गई हैं अपनी व्यूज लेने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो आपका मकसद ये है कि वो लोग बार बार बदनाम होते रहें, उन पर बार बार बात की जाए। आपका मकसद यही है ना, तो फिर आप उनकी हमदर्द तो ना हुई, आप ही तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मत कहते हैं ना जो आस्तीन में सांप, वही तो रोल अदा कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। और आप रिएक्शन विद माय ब्लॉग को कह रही हैं कि पतली गली से निकल गई है, खामोशी से जवाब दें यहाँ के। तो आप भी तो पतली गली से आज निकल गई है ना। जब कमल रिएक्शन ने आपसे जवाब मांगा कि उनके शौहर से आपका क्या ताल्लुक है, इतनी कमल रिएक्शन के घर की इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है, तो आप भी यहाँ आकर जवाब देना। आप क्यों पतली गली से निकलने की कोशिश में लगी हुई है? क्यों यहाँ पर पोस्ट लगा रही है कि मुझे हम जैसे लोगों की तरह घटिया नहीं बनना? मतलब हम आपकी नज़र में घटिया हैं और आप बहुत पावरफुल और महान औरत है। आपने अपने घटियापन का सबूत तो यहाँ ही दे दिया कि आप तो लोगों के शौहरों में इंटरेस्ट है, उनके शौहरों से पूछती हैं कि आप अपनी बीवी से आजिज हैं या नहीं। तो उनके शौहरों ने अपने दिल का हाल आपको बताया कि हम आजिज हैं अपनी बीवी से, हमने उनको मोबाइल दे दिया है कि आप सोफे पे बैठ के लोगों का दिमाग खाएं और हम बेनिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, इस बकवास औरत से दोस्ती कर रहे हैं। तो आप भी तो जवाब देना, आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? आप भी तो बताएं आपका क्या ताल्लुक है कमल रिएक्शन के शौहर से? क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के शौहर के बारे में आकर बात नहीं कर देता है ना। आप तो बड़ी दीनदार बातें करती हैं और हक और सच पर बात करती हैं। आप बापर्दा भी हैं, मतलब पर्दे में रहकर वीडियोस बनाती हैं। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी नामहरम का नाम लेने की? मतलब जो दीनदार होते हैं ना, मतलब आप तो हक और सच और दीन पे यहाँ पर बातें करती है। तो आपने दीन में ये नहीं पढ़ा किसी गैर मर्द का नाम लेना, किसी नामहरम का नाम लेना कितना सख्त गुनाह है? आपने तो धड़ल्ले से आके कह दिया कमल रिएक्शन का शौहर उससे आजिज आ गया है क्योंकि उसे मुझे फोन किया है कमल रिएक्शन के शौहर ने। इस कदर आप बदतमीज औरत हैं, इस बात का तो आप जवाब देना। फिर यहाँ पर आप क्यों भाग रही हैं?
जब आप रिएक्शन विद माय ब्लॉग से रोज़ाना प्रूफ मांग रही हैं, सच्चाई की बातें मांग रही हैं और उनको न जाने क्या क्या कह रही हैं, तो अब मैं भी तो आपसे यही बात करूंगी कि आपने कैसे आकर यहाँ पर इतनी बड़ी बात कर दी। तो आप इसका प्रूफ देना कि आपके साथ मेरी बेटियों का लिंक है, मेरे बेटे का लिंक है, मेरे शौहर का लिंक है। किसका लिंक है जिसने आपको इतनी बड़ी बात कह दी? इतनी बड़ी बात छोड़ने वाली थोड़ी है। किसी की बात पर बात कर दी आपने आकर, किसी की इज्जत पर बात कर दी आपने आके। हैं क्या? कैसे कोई शौहर अपनी बीवी के लिए ये लफ्ज कह सकता है? कैसे उसके बच्चे उसको ये लफ्ज कह सकते हैं कि हम आजीज हैं अपनी माँ से? कोई शौहर कैसे कह सकता है मैं अपनी बीवी से आजीज हूँ? और जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन ली है तो आप भी बताएं, दी है कि किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है? आप क्यों भाग रही हैं? रिएक्शन विद माई ब्लॉग के तो हाथ धोकर आप पीछे पड़ी हुई हैं कि प्रूफ दे। तो आप आज आप भी प्रूफ देना। अभी तक आपने प्रूफ नहीं दिया है। 2 दिन हो गए आपको किसी नामहरम मर्द का नाम लेते हुए। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से आप भाग गई हैं, बताया नहीं आपने। और एक हमारी आसिया साहिबा है, बार बार आ रही हैं, बहुत परेशान है हमारी आसिया साहिबा। आसिया साहिबा को हमसे बहुत लव हो गया है। आसिया साहिबा को रहा नहीं जा रहा। आसिया साहिबा कौन है आप अच्छे जानते हैं, लेकिन आसिया साहिबा की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूंगी जिसके वजह से वो बार बार मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर रही है। आसिया साहिबा आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं अब आपको आसिया साहिबा ही कहूंगी। आप बहुत परेशान है मेरे से अपने लिए बात करवाने के लिए, आपको सुकून नहीं आ रहा। आप वो आसिया साहिबा है कि जिसके पीछे पड़ जाए ना, इस पड़ जाती हैं। आप इस कदर खतरनाक तरीन दुनिया की औरत हैं कि आप जिसका पीछा ले लें ना, फिर आए बगाए गाए हर वक्त अपनी वीडियो में उन्हीं का जिक्र करती रहती हैं। सुकून नहीं आता आसिया साहिबा आपको अपने शौहर के घर में भी। फिर भी आप पिछली बातें रोजाना करती रहती हैं। ये मतलब अपने माजी को आसिया साहिबा भूल ही नहीं पा रही, अपने माजी को कुरेदती रहती हैं। जबकि माजी भुला देने में ही औरत की आफियत होती है। लेकिन आसिया साहिबा आपको सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह ताला आपको सुकून अता करे। मैं दुआ करूंगी आप मेरे चैनल के नीचे रोजाना आकर कमेंट करें, मैं वेट करूंगी आपका। रोजाना मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगी अपने चैनल पर, क्योंकि आपको मेरे जवाब की अशद ज़रूरत है। तभी तो बार बार भाग भाग कर आती हैं, अपनी बेइज्जतियाँ भी कराती हैं, इतनी गालियाँ भी सुनती हैं, इतनी बदतमीजियाँ भी आप सहती हैं, फिर भी आप आ जाती हैं। सुकून नहीं है ना, परेशान है। क्या करें क्या ना करें? आसिया साहिबा अल्लाह ताला आपको सुकून अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने माजी के भूलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मेरा रिएक्शन आज यहाँ तक ही। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।